हेलो माय डियर फ्रेंड एंड स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, ये पार्ट फर्स्ट है। पार्ट सेकंड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हम इसको हिंदी प्लस इंग्लिश में दोनों में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, पाचन तंत्र। ठीक है, इसकी इंट्रोडक्शन, इसकी परिभाषा। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम इज मेड अप ग्रुप ऑफ organs which main functions is breakdowns of food molecules into small molecules and its small food molecules convert into energy। ठीक है, ये क्या बोलने की कोशिश कर रहा है? पाचन तंत्र अंगों के समूह से बना है जिसका मुख्य कार्य भोजन के अणुओं को तोड़ना और छोटे छोटे अणुओं को तोड़ना है, और ये छोटे भोजन के अणुओं को ऊर्जा में परिवर्तित करती है। ठीक है, मतलब पाचन तंत्र अंगों के समूह से बना है और जिसका मुख्य कार्य क्या होता है, भोजन के अणुओं को छोटे छोटे टुकड़ों में ये क्या करता है, तोड़ता है। ठीक है, और ये भोजन के अणुओं को ऊर्जा में ये परिवर्तित करता है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम आल्सो कॉल्ड जीआई ट्रैक, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक और आल्सो कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, ये क्या होता है, पाचन तंत्र को जीआई ट्रैक, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट फ्रॉम माउथ एंड इट इंड इन एनस। ये क्या होता है, ये प्राथमिक नाल मुंह से शुरू होती है और गुदा में समाप्त हो जाती है। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ एलिमिनेटरी कैनाल 8 to 10 मीटर देन 30 सेंटीमीटर। ठीक है, ये जो होता है एलिमिनेटरी कैनाल की लंबाई लगभग 8 से 10 मीटर होती है। ठीक है, और ठीक है, उसके बाद अपन देखेंगे डायग्राम। डाइजेस्टिव सिस्टम इज द डायग्राम, या आप बोल सकते हैं पाचन तंत्र की ये चित्र। ठीक है, संरचना। पहला क्या होता है, माउथ होती है, हमारी मुंह होती है। ठीक है, फिर सैलिवरी ग्लैंड होती है। ठीक है, फिर इसके बाद होता है ईसोफेगस। ये क्या होता है, ये पाइप, ये क्या होती है, पाइप नली होती है। ठीक है, हमारी आहार नली। उसके बाद हमारी होती है लीवर होती है, ये देखिए इसके जस्ट नीचे होता है पेनक्रियाज होती है। ठीक है, ये होता है स्टमक हमारा होता है। ठीक है, उसके बाद होता है लार्ज इंटेस्टाइन होती है, फिर होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब बड़ी आंत छोटी आंत। ठीक है, उसके बाद होता है रेक्टम। ठीक है, रेक्टम के बाद होगा एनस। ठीक, फिर इसके क्या होगा, एक्टिविटी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र की क्रिया। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट इट्स प्रोसेसिंग इन स्टेप। ठीक है, मतलब क्या है, पाचन तंत्र की मुख्य क्रिया, मतलब ये डाइजेस्टिव सिस्टम काम अपना ये कैसे करता है। ठीक है, इसके कुछ स्टेप्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि आप एग्जांपल समझ लो, अगर हम कुछ कार्य करते हैं तो मतलब स्टेप बाय स्टेप करते तब जाके वो मतलब पूरा होता है, ऐसे करके इसके पार्ट्स हैं। ठीक है, पहला हो जाएगा इंग्रेशंस, ये रिसीविंग ऑफ फूड, ये रिसीव करता है फूड को करता है। ठीक है, फिर होता है पॉपुलेशन, सेकंड हमारा होता है मूवमेंट ऑफ फूड करता है ये। ठीक है, उसके बाद होता है डाइजेशन। डाइजेशन हमारे दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है केमिकल, उसके बाद होता है मैकेनिकल। ठीक है, मैकेनिकल फिर होता है ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ऑब्जर्वेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स करती है। एलिमिनेशन होता है रिमूव एक्सक्रीशन ऑफ फूड। ठीक है, इसको अपन डिफाइन करेंगे। ठीक है, होता है एग्रेशंस इन दिस प्रोसेस फूड इज रिसीव्ड बाय माउथ। ये क्या करता है, इस प्रकार में भोजन को मुंह के अंदर ये लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट हमारा हो जाएगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट हमारा हो जाएगा पॉपुलेशन। ठीक है, इन दिस फूड इज मूव टू द फूड, ठीक है, सॉरी, टू द स्टमक। इस प्रक्रिया में भोजन स्टमक की तरफ जाने लगता है। ठीक है, ये क्या करता है, ये स्टमक की ओर ये जाने लगता है। फिर तो डाइजेशन। ठीक है, मैकेनिकल एंड केमिकल दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला होगा हमारा मैकेनिकल होगा, इन दिस स्टॉप फूड इज ब्रेक डाउन बाई माउथ ऑफ टीथ। ये क्या करता है, इस प्रक्रिया में भोजन को दांतों के द्वारा तोड़ा जाता है। ठीक है, ये हमारा मैकेनिकल का काम होता है। उसके बाद हमारा हो जाएगा केमिकल।
In this step, large food molecules is break down into small molecular by using different enzyme। ठीक है, ये क्या करता है, भोजन के बड़े अणुओं को एंजाइम एंजाइम का इस्तेमाल करके छोटे अणुओं में ये तोड़ा जाता है। ठीक है, ये हमारा केमिकल का काम होता है। फिर होता है ऑब्जर्वेशन। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा ऑब्जर्वेशन। इन दिस स्टेप इम्पोर्टेंट डाइजेस्ट मॉलिक्यूल्स इज ऑब्जर्व्ड बाय इंस्टेंटाइन। ठीक है, ये क्या होता है, इस प्रक्रिया में बचे हुए महत्वपूर्ण भोजन के अणुओं को छोटी आंत के द्वारा रक्त में पहुंचा दिया जाता है। ठीक है, इसको क्या करता है, पहले इसको पचाए भोजन क्या करता है, ये पचाता है, उसके बाद क्या करता है, इसको छोटे अणु के आंत में, ठीक है, ये छोटे छोटे अणु को क्या करता है, छोटी आंत के द्वारा रक्त में पहुंचा दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारा हो जाएगा एलिमिनेशन। इन दिस स्टेप अनडाइजेस्ट फूड इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी बाय लार्ज इंटेस्टाइन। ये क्या करता है, जो भोजन ठीक से नहीं पचता है उसको शरीर से बड़ी आंत के द्वारा शरीर बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, ये देखिए, आंत के द्वारा शरीर बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक, उसके बाद हो जाएगा पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम हो जाएगा। ठीक है, इसको फिर द डाइजेस्टिव इज मेनली कंसिस्ट ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। डाइजेस्टिव ग्लैंड आल्सो नो एज एसेसरी ग्लैंड। ये क्या होता है, पाचन मुख्य रूप से जठरांत्र संबंधी मार्ग से होता है, और पाचन ग्रंथि को सहायक ग्रंथि भी ये कहा जाता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट हो जाएगा द मेजर ऑर्गन्स ऑफ जीआईटी इंक्लूड्स। ये क्या होता है, जीआईटी के प्रमुख अंगों में शामिल होता है। ठीक है, इसके जो कुछ पार्ट्स होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के। ठीक है, ये आप लोग ये डायग्राम देखिए, ये इसके पार्ट्स हैं। पहला हो जाएगा माउथ, सैलिवरी ग्लैंड, इसोफेगस, लीवर, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, पेनक्रियास। ठीक है, अपन इसको डिफाइन करेंगे। ठीक है, पहला हो जाएगा हमारा माउथ हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा ईसोफेगस हो जाएगा, ये माउथ मुंह, इसोफेगस ये हमारी आहार नाली हो जाएगी। स्टमक हमारा अमाशय हो जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत, रेक्टम हो जाएगा हमारा मलाशय। उसके बाद हो गया एनस हो जाएगा हमारा गुदा। ठीक है, इसको अपन डिफाइन करेंगे। पहला होता है माउथ इसमें। ठीक है, माउथ को अपन डिफाइन करेंगे, क्या होते हैं, माउथ को अपन ओरल कैविटी भी कहा जाता है। ठीक है, माउथ ओरल कैविटी, देन बकल कैविटी भी इसको बोला जाता है। इट इज ओवल शेप्ड कैविटी विच इज प्रेजेंट इनसाइड ऑफ स्कल। ये क्या होता है, माउथ को ओरल कैविटी या बकल कैविटी के नाम से भी जाना जाता है। यह खोपड़ी के अंदर पाई जाने वाली गोलाकार संरचना होती है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट इसका क्या हो जाएगा, इट इज सराउंडेड बाई अपर लोअर लिप्स हो जाएगा। यह ऊपरी निचले ओठों से घिरा हुआ है। ठीक है, उसके बाद हमारा हो जाएगा टीथ हो जाएगा। माउथ के बाद हमारा टीथ आती है, अपन टीथ को देखेंगे। टीथ मेनली परफॉर्म्ड मैकेनिकल डाइजेशन। ये क्या करते हैं, दांत मुख्यतः यांत्रिक पाचन से होता है। सेकेंड पॉइंट हो जाएगा दे ब्रेक डाउन द फूड इनटू स्मॉलर पीसेस। ये क्या करता है, दांतों ने भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है, देयर आर टोटल 23 टीथ इन माउथ। ये क्या, 32 हमारे दांत होते हैं मुंह के अंदर। ठीक है, पहला होता है प्रीमोलर्स, कैनाइन्स, इंसीजर, मोलर। ठीक है, इसको देखिए, होता है प्रीमोलर्स हमारे 8 दांत होते हैं, कैनाइन हमारे 4 होते हैं, इंसीजर हमारे 8 होते हैं, मोलर्स हमारे 12 होते हैं। ठीक, माउथ के बाद अपन बात करेंगे, टन की बात करेंगे। ठीक है, द टन लीड्स ऑन फ्लो ऑफ माउथ। ये क्या होता है, जीभ मुंह के तल पर स्थित होती है। सेकेंड पॉइंट हो जाएगा इट इज अटैच विथ थाइपॉइड बोन्स। ठीक है, ये क्या करता है, ये हाइपोइड हड्डी से जुड़ा होता है। थर्ड पॉइंट हो जाएगा इट मिक्स सलाइवा इनटू फूड कन्वर्ट इनटू वोलर। ये क्या होता है, ये भोजन में लार को मिलाकर स्वाद में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, स्वीट, बेटर, सैल्टी। ठीक है, उसके बाद अपन बात करेंगे सैलिवरी ग्लैंड के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इन ए माउथ 3 इंपॉर्टेंट सैलिवरी ग्लैंड आर प्रेजेंट। ठीक है, जो हमारा होता है मुंह में 3 महत्वपूर्ण लाल ग्रंथि मौजूद होती हैं। पहला होता है प्रोटिक ग्लैंड। ठीक है, कर्णमूल ग्रंथि।
होता है सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स, अब्दोहेनुज ग्रंथि, क्या होता है सबन्यूक्लियस ग्लैंड्स, अधुलिंगली ग्रंथि, ये होता है। फिर ठीक है, इसके पॉइंट्स क्या हैं देखिए आप लोग। पर डे 1000 to 1500 ml salivary रिलीज बाय salivary ग्लैंड, ये क्या कहता है लार ग्रंथि द्वारा प्रतिदिन 1000 से 1500 मिलीलीटर लार ये रिलीज होती है, ठीक है। इसके बाद हो जाएगा इन सलाइवा स्पेशल टाइप्स एट एंजाइम प्रेजेंट विच इज कॉल्ड, ठीक है, ये क्या कहते हैं लार में एक विशेष प्रकार का एंजाइम मौजूद होता है, ठीक है। ठीक है, इसके बाद क्या होगा हमारा ईसोफेगट, ठीक है, ईसोफेगस आहार नाली, ठीक है। टन हैज़ वेरीमेट्री मसल्स एंड इट इज़ द प्रेजेंट ऑन द फ्लोर ऑफ माउथ, जीभ में स्वादिष्ट मांसपेशियाँ होती हैं और यह मुंह के तल पर ये मौजूद होता है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट हो जाएगा इट मैनली इन अप्रोक्सीमेट 25 सेंटीमीटर की लेंथ होती है, यह मुख्यतः रूप से लगभग 25 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। सेकेंड वीडियो में अपन देखेंगे अपना कहाँ तक हो गया, ईसोफेगस तक हो गया, ठीक है। सेकेंड वीडियो में अपन देखेंगे स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस, ठीक है। तो ठीक है, आप सेकेंड वीडियो अगर चाहिए अपने मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ आपको मिल जाएगी, आप वो भी वीडियो पूरा देखिए, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए।